पार्ट 2 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। निशिचरी एक सिंधु महुरई, करी माया नभुके खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन कई परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छाक सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक बंधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ऊमन कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इनमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंक जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचिंद्र मणि, कृत सुंदर राय तना घना। चहु उठ अट सुबट बीती, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरु धनिक गनई। बहुरूप निशिचर जुत गति बल, सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटि कसर, कूप बापि सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु माल दे विशाल सैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखराने बिरही, बहु विधि एक एक नह तरजही। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनि के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ा में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बट कोटि न विकट तन, नगर चहु दिसि रचही। कहु माहिष मानुष देनु खर, अज खल निशाचर बचही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरनि, त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय
नगर में प्रवेश करूँ। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरि। नाम लंकन एक निश्चरी, सो कै चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षस रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मर मुँह मट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तो बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपर्ग सुख दरी तुला, एक अंग तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक गलड़ में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई, हिताई को पद सिंधु अनल तिलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करि जितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमान, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कर कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि सोदा, जे के चह चह जह तह अगणित जोदा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौना दिखि बिदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का व्रंत तह, देखी हर्ष कपिराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। वह महल श्री राम जी के धनुर्बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री राम।